नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि गजा में इस्राइल और हमास के दरमियान चल रही जंग के बीच सीज फायर की एक नई उम्मीद फिर जागी है। इस बार इस सीज फायर डील के बीच ईरान शामिल होने जा रहा है। ये बात इस्राइल को भले ही पसंद न आए, लेकिन खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस स्टेट डाइनिंग रूम में एक प्रोग्राम के दौरान जर्नलिस्ट से बातचीत करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है। हालांकि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के मिशन ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस टिप्पणी का तुरंत जवाब नहीं दिया है। इससे ये कयास और गहरा रहे हैं कि ईरान हमास इस्राइल सीज फायर के लिए उतर चुका है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान सीज फायर डील में इस बार वाकई बड़ा किरदार निभा रहा है तो ये जंग बंदी अपने आप में ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ हो सकती है और ईरान के रहने से इस्राइल आगे जाकर इससे मुकर नहीं सकेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमास और इस्राइल के दरमियान जंग बंदी का एक नया प्रपोजल दिया है। यह 60 दिनों की जंग बंदी या सीज फायर हो सकता है। खबर यह भी है कि इस्राइल ने कहा है कि वो शर्तों का पालन करेगा, लेकिन हमास ने फिलहाल इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इस अमेरिकी प्रपोजल के तहत हमास के जरिए 28 इस्राइली बंधक जिंदा या मुर्दा पहले ही हफ्ते में रिलीज किए जाएंगे। इसके बदले में 1236 फिलिस्तीनी कैदियों की इस्राइल की जेलों से रिहाई होगी और 180 मारे गए फिलिस्तीनियों के बाकियात भी इस्राइल सौंपेगा। बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर इस्राइल को नजरअंदाज कर प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को इस्राइल हमास सीजफायर में शामिल करने के लिए कैसे राजी हो गए। यह बात अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह रहे हैं, इसलिए यकीन किया जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे ईरान की वो कारकर्दगी है जिसने टेढ़ी खीर फंसा दी है। दरअसल ईरान ने इस्राइल को घर में घुसकर पंजा मारा है। ऐसा पंजा जिसमें उसके मिलिट्री ऑपरेशंस, खुफिया अभियान और प्रॉक्सी संगठनों से जुड़ी जितनी जानकारियां समा सकती थीं, समा गईं। इसके बाद अब ईरान ने इंकशाफ किया है, खुलासा किया है कि उन्होंने इस्राइल के अति गोपनीय दस्तावेजों को हासिल कर लिया है। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स में इस्राइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां भी हैं। ईरान का दावा है कि उसने इस्राइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। इसके बाद ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक बेहद अहम बयान आता है। ईरान में सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अगर इस्राइल ने ज्यादा एग्रेशन दिखाया तो उसके न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान को इस्राइल की खुफिया न्यूक्लियर फैसिलिटी की सारी जानकारी है। जानकार मानते हैं कि ईरान दुनिया के सामने ये बात रख सकता है कि इस्राइल का न्यूक्लियर सेटअप यूरोप और अमेरिका ने तैयार करवाया है। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में इस बारे में सवाल उठा सकता है। ईरान में एलीट फोर्स IRGC या पासदारान इस्लाम के चीफ भी कह चुके हैं कि अब हमारे पास इस्राइल पर अटैक करने की पुख्ता वजह है। एक्सपर्ट आकलन लगा रहे हैं कि यही कारण हो सकता है जो अमेरिका ने हमास इस्राइल जो सीज फायर है, उसकी जो बातचीत है, उसके नए प्रस्ताव में ईरान को शामिल किया।
इजराइल इस पर खामोश हो गया है। अगर ईरान की मौजूदगी में गजा में हमास इस्राइल सीजफायर और बंधकों की रिहाई होने जा रही है तो ये अपने आप में गजा के लोगों और इस्राइली बंधकों के परिजनों के लिए भी सुकून देने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि ईरान की मौजूदगी का एहतराम हमास रखेगा और इस्राइल को भी ईरान की गारंटी को मानना पड़ेगा। इससे गजा में पिछले 3 माह से जारी भूखमरी और कत्लो गारत पर भी लगाम लगने की एक नई उम्मीद जागी है। इस वक्त इस्राएली आक्रामकता गजा पर अपने चरम पर है। वहां हालात यह हैं कि हजारों बच्चों पर मौत मंडरा रही है। हालांकि इस्राएल गजा में रसद पहुंचाने का दावा करता है, लेकिन पिछले दिनों अनाज गोदामों के बाहर जिस तरह से गोलियां चली और भूख से बिलखते लोगों की जान गजा में गई, उससे हालात और कशीदा हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे पर ईरान और इस्राइल क्या रिएक्शन देते हैं। अगर वो ये बात बता रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों पर यकीन किया जाए या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आपके जो कमेंट्स आते हैं हम देखते हैं, दुनिया भर से आप हमें कमेंट करते हैं, हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से भी। जहां जहां हिंदी और उर्दू जानने वाले लोग हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और बाकायदा कमेंट के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं। गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे से खूब शेयर भी कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार आपसे फिर जानना चाहेंगे, अक्सर जब हम आपसे पूछते हैं तो आप हमें ज़रूर बताते हैं, आज फिर वही बात कि आप हमारे शो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, आप हिंदुस्तान से हैं या किसी और मुल्क से और हमारे शो को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट होने में, अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने में। इमरान खान के साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।